झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस तस्वीर को आप देखिए और ये तस्वीर बताती है कि जो हेमंत सोरेन का नारा था कि झुकेंगे नहीं, लेकिन नारा ये नहीं दिया था कि झुकाएंगे नहीं। झारखंड में ही कांग्रेस को झुका के नहीं रखा है हेमंत सोरेन ने। हेमंत सोरेन 2 दिन असम की यात्रा करके लौटे हैं और अगले ही दिन असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई, वहाँ के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू पहुंच गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने। आप देखिए कि हेमंत सोरेन के असम जाने का अगर फर्क, अगर असर, अगर उसका प्रभाव बीजेपी पर पड़ रहा है, हेमंता बिस्वा शर्मा पर पड़ रहा है, तो उसका प्रभाव कांग्रेस पार्टी पर भी पड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी की भी धड़कनें बढ़ गई है। और जब इस तस्वीर को आप देखेंगे, और ये जब इस तस्वीर को मैं देख रहा था और हेमंत सोरेन के असम जाने और असम से लौटने के अगले ही दिन असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई, जो सांसद हैं लोकसभा में, इनके पिता तरुण गोगोई असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, असम के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं। ये गौरव गोगोई असम में मुख्यमंत्री पद के कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावेदार हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। और ये समझ में आता है कि हेमंत सोरेन 2 दिन असम में रह के आए और उसका प्रभाव क्या हुआ। और जब इस तस्वीर को आप देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से जो कांग्रेस के नेता आके हेमंत सोरेन के पास बातचीत कर रहे हैं, तो बिहार का वो दृश्य भी याद आता है जब बिहार में राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसका समापन था। हेमंत सोरेन को बुलावा भेजा गया था। हेमंत सोरेन उस बुलावे पर पटना गए थे। पटना में भारी भीड़ आई थी उस डाक बंगला चौराहे पर। हेमंत सोरेन ने बहुत उसमें व्यापक भाषण दिया था, बहुत अच्छा खासा भाषण दिया था। और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के साथ, अखिलेश यादव के साथ तमाम उनकी तस्वीरें आई थी, वीडियो आया था, बहुत वायरल हुआ था। और ये माना जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि माफ करेगा, बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने तरफ से पूरी तैयारी कर रही थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आरजेडी और कांग्रेस ने, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, लालू यादव ने मिलकर गठबंधन कर लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा को से एक बार पूछा तक नहीं, हेमंत सोरेन टकटकी लगा के इंतजार करते रह गए कि गठबंधन के लिए उनके पास न्योता आएगा। जब पहले चरण का चुनाव हो गया, उसके बाद आंखें तरेर दी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 बड़े नेता सुदीप सोनू और सुप्रियो भट्टाचार्य ने बड़े तल्ख तेवर में, बड़ी तल्ख आवाज में कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी को भी निशाने में लिया और खासतौर पे आरजेडी को निशाने पे लिया। और वहां से हेमंत सोरेन ने एक सीख ली कि राजनीति में दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अपने सहयोगी के भरोसे नहीं रहिए, खुद ही अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए कि सामने वाला आपके पास आए। और हेमंत सोरेन का सिर्फ 2 बार अभी तक असम का दौरा हुआ है। फरवरी में वो असम गए, वहां पर सभाएं की तिनसुकिया में। अभी फिर वो असम गए, वहां पर तेजपुर में उन्होंने कार्यक्रम किया, कार्यकर्ताओं से मिले और वहां पर ऑल असम आदिवासी जो यूनियन छात्रों का संगठन है, उसके कार्यक्रम में वो गए थे और वहां पर उन्होंने सभाएं को जो संबोधित किया। और माना यह जा रहा था कि वहां पर जो गठबंधन जो है वो हेमंत सोरेन वहां कर सकते हैं। लेकिन उसका असर ये हुआ कि हेमंत सोरेन वहां से लौट के आते हैं। हेमंत सोरेन बुधवार को लौट कर आते हैं और बृहस्पतिवार को असम के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में सांसद, रांची पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करते हैं। सिर्फ हेमंत सोरेन से मुलाकात, कांग्रेस नेताओं की मुलाकात नहीं, हेमंत सोरेन से असम के एक और गुट की मुलाकात हुई है। और यह बड़ा दिलचस्प है क्योंकि हेमंत सोरेन ने अभी सिर्फ असम में दरवाजा खटखटाया है। जो 70 लाख आदिवासी वोटर माने जाते हैं, उन आदिवासी वोटरों को एकजुट करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन के हाथ को मजबूत करने के लिए बस उन्होंने नारा बस दिया है कि धड़कनें बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस की भी बढ़ गई। और जो असम जातीय परिषद है, एजेपी, उसके जो अध्यक्ष है लुरिन ज्योति गोगोई, उन्होंने भी गुरुवार को हेमंत सोरेन से मुलाकात की। और आप इससे समझिए कि एक तरफ असम में जा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वहां गठबंधन की बातें हो रही है,
दूसरी तरफ जब रांची आ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी भी आ रही है और दूसरी असम जातीय परिषद के भी अध्यक्ष आ रहे हैं, हेमंत सोरेन से मुलाकात कर रहे हैं और सबका सब न्योता दे रहे हैं कि आइए मेरे साथ गठबंधन कर लीजिए। आदिवासी वोटरों के बीच में अपनी पैठ हेमंत सोरेन इतनी मजबूत कर चुके हैं, झारखंड के बाहर भी उसका साफ तौर पर प्रभाव दिख रहा है। और जो ये माना जा रहा था कि हेमंत सोरेन जो है वो असम में जाके हेमंता विश्व शर्मा की धड़कनें बढ़ाएंगे, उनके जीत के समीकरण को ध्वस्त करेंगे और तमाम तरह की बातें कही जा रही थी कि किस तरीके से वो करीब 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी अपने तौर पर हेमंत सोरेन कर रहे हैं। और पूरी ये क्योंकि 30-35 सीट ऐसी है जहां पर जो आदिवासी वोटर है वो बड़ा प्रभावी होता है असम में, और उसमें से एक बड़ा चंक बीजेपी के पास जाता है। चूंकि वहां पर आदिवासी वोटर एक झारखंड की तरह नहीं कि आदिवासी वोटरों में एक तरीके से लामबंद होकर आदिवासी वोटर झारखंड मुक्ति मोर्चा या उनके गठबंधन के समर्थन में वोट करते हैं। असम में जो है वो आदिवासी वोटर बटे हुए हैं, एक बड़ा चंक जो है वो बीजेपी के साथ जाता है और टुकड़ों टुकड़ों में अन्य पार्टियों में जाता है, जिसमें कांग्रेस के पार्टी के पास भी आता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां चुनाव लड़ेगी। बीजेपी को जो दिक्कतें आएंगी, बीजेपी को जो परेशानियां आएंगी, हेमंता विश्व शर्मा की जो मुश्किलें बढ़ेंगी वो अपनी तरफ है। कांग्रेस पार्टी को भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो उनका थोड़ा बहुत आधार वोट वहां पर है असम में वो खिसक जाए। और आधार वोट का कहने का मतलब आदिवासी वोटर है और अल्पसंख्यक वोटर भी है, क्योंकि हेमंत सोरेन जब वहां पर गए, असम में गए, तो उन्होंने आदिवासियों के सभाओं को भी संबोधित किया और जो मुस्लिम समाज के जो वहां लीडर थे उनके साथ भी मुलाकात की, उनके साथ इफ्तार पार्टी में वो शामिल हुए। और जब ये सब चीज़ हेमंत सोरेन अपने पूरे कह सकते कि पूरी राजनीति इस तरीके से उसका ताना बाना बुन रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी की भी धड़कनें बढ़ गईं। जो कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अलायंस में है, यहां पर भी अपने दम पर कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन ने बहुमत लाया, उसमें कांग्रेस पार्टी का भी निश्चित तौर पर साथ रहा। लेकिन जो हवा कहा जाता है, जो चुनाव में दिखा था हमें 2024 के चुनाव में, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के नाम पर ही वोट मिले थे। इस बात से कोई नकार नहीं सकता। अब इसका प्रभाव असम में अब दिखने लगा। असम में जैसे ही हेमंत सोरेन ने दौरा शुरू किया तो कांग्रेस पार्टी की भी धड़कनें बढ़ गई और कांग्रेस पार्टी को यह एहसास होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो गलतियां उन्होंने बिहार में की और बिहार में जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस की सरकार वहां नहीं बन पाई, बुरी तरीके से उनकी हार हुई, कहीं ऐसा तो न हुआ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को नज़रअंदाज करके वो असम में जो एक संभावना जताई जा रही है कि वो असम में जो है वो सत्ता परिवर्तन की गुंजाइश हो सकती है। हालांकि हेमंता विश्व शर्मा ने महिलाओं के खाते में 9-9 हज़ार रुपये देकर अपने तौर पे उसी तरीके का दाव चलने की कोशिश की है जो बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार के सरकार ने किया था। लेकिन इसके बावजूद भी जो संभावना है, क्योंकि चुनाव में हार और जीत लगी होती है, तो कांग्रेस पार्टी को यह लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बिहार की गलती वो असम में कर दे और झारखंड मुक्ति मोर्चा को नज़रअंदाज करने की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं असम के गौरव गोगोई, वो खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने आए और एक तरीके से कहे तो हेमंत सोरेन के सामने नतमस्तक उन्होंने होकर हाथ बढ़ाया कि आप साथ मिलकर असम में लड़िए। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने तौर पर सीटों का दावा कर रही है। कांग्रेस पार्टी को अब ये देखना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री माना यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को करीब 1 दर्जन सीटों का ऑफर किया है कि 60 से 10 सीटें आप लड़ लीजिए। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां करीब 35-40 सीटों पर अपने तौर पर तैयारी कर रही है, दावा कर रही है। तो अब इस बीच का ये जो मुलाकात हो, ये मुलाकात एक तरीके से इसने एक पिच तैयार किया कि इस पिच पर अब हेमंत सोरेन की पिच पर आके कांग्रेस को खेलना होगा। हेमंत सोरेन की शर्तों पर कांग्रेस को असम में गठबंधन करना होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन ने अपने तौर पर 30-40 सीटों पर तैयारी कर ली है। उनके साथ आदिवासी वोटरों का एक बड़ा चंक उनके साथ जा सकता है, इसकी संभावनाएं जताई जा रही है। इसलिए गेंद अब कांग्रेस के भी पाले में कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बिहार में उन्होंने गलती की उस तरीके से बिहार में गलती ना करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अहमियत को उन्होंने, कल्पना सोरेन की अहमियत को जो जिस तरीके से उन्होंने नज़रअंदाज किया बिहार में, उस तरह की गलती नहीं करे। और शायद गौरव गोगोई इस चीज़ को भांप गए, इसलिए वो आए हैं। अब इन लोग के बीच क्या बात हुई है
वो अभी आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन दोनों तरफ से अपने तौर पर बातें कह दी गई हैं। हेमंत सोरेन ने भी अपनी मंशा जता दी कि वो बिहार वाली गलती असम में नहीं करने वाले हैं और वो अपने दम पर अपने अलायंस के साथ असम में, क्योंकि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हमने ये बातें पूछी थी कि आप जो है वो असम में गठबंधन में चुनाव लड़िएगा या अकेले चुनाव लड़िएगा, तो मुख्यमंत्री ने हमें बताया कि अभी आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह अंदाजा हो गया था कि उन्होंने जो अभी असम में बस दस्तक दी है उसका असर अब उनको 24 घंटे के अंदर दिखेगा, और 24 घंटे के अंदर दिख गया। मुख्यमंत्री असम से लौट के नहीं आए कि असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री को मनाने आ गए और ये कहने आ गए कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। तो हमने कहा ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो हेमंत सोरेन ने जो नारा दिया था कि झुकेंगे नहीं लेकिन झुकाएंगे नहीं, ये नारा नहीं दिया था, और वो इस चीज़ को बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं और एक चतुर राजनीतिज्ञ की तरह वो अपनी राजनीतिक चाल चल रहे हैं। अब इस मुलाकात का क्या असर होगा, असम में उसका क्या प्रभाव होगा, झारखंड की राजनीति में उसका क्या असर पड़ेगा, वो आने वाले समय में पता चलेगा। तो इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है कि क्या हेमंत सोरेन एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं कांग्रेस के लिए असम में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें